आते ही राधिका एक बार फिर वही टीचर बन गई जो पढ़ने से पहले एक्सरसाइज करने के लिए कहा करती थी। अथर्व ने पूरे पैशन के साथ राधिका को बड़ी सी टेबल पर लिटा दिया। राधिका भी जीन्स टी शर्ट में थी। उसकी जीन्स खोलना अथर्व के लिए थोड़ा टफ हो रहा था, पर अब राधिका का इंजन गर्म हो चुका था। ओपन इट यार, जल्दी। दोनों इतने बेसब्र थे कि उनके पास टी शर्ट उतारने का भी पेशेंस नहीं था। अथर्व ने राधिका को अपनी तरफ खींचा और उसके जोर से काट लिया। जंगली, इजी, आराम से करो। राधिका ने अथर्व को पीछे पुश किया। अथर्व इधर उधर देखने लगा। क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? अरे यार, तुम्हारे हाथ बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। अथर्व को एक पुराना माउस दिख गया। उसने वही खींच के निकाला। What are you doing, huh? Just go inside, damn it. अथर्व ने उस माउस के तार से राधिका के दोनों हाथों को सर के ऊपर करके बांधने लगा। No way! हटो, you're ruining my mood. पर अथर्व का तो पहले ही मूड बन चुका था। उसने राधिका के पेट पर किस स्टार्ट कर दिए। Stop it. खुद ही होती है। अथर्व का मुंह पेट से खिसकता हुआ डाउन साउथ पहुंचने लगा। Damn it. Yes. राधिका ने खुद ही अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। अगले सेकंड में उसने अपनी टी शर्ट भी उतार दी। अथर्व उसके ग्लोव्स की मसाज करने लगा। मसाज करते करते वो फिर पैरों के बीच से बाहर निकला। माउस की वायर से राधिका के दोनों हाथों को कोहनी की तरफ से बांध दिया। इस बार राधिका ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ठरक उसकी आंखों में तैर रही थी। अथर्व खुद सुपर ठगी हो चुका था, पर उसकी प्रायोरिटी इस वक्त कुछ और थी। अथर्व ने कीबोर्ड के वायर से राधिका के दोनों पैर आपस में बांध दिए। What? Why? ऐसे कैसे करोगे? अथर्व सीधा हुआ। मैं सही इंटरोगेशन ऐसे ही कर पाऊंगा। What? तुम मुझे हनी ट्रैप कर रहे थे, हाँ? हाँ? तुम्हें तो सेटराइसिस था ना, हाँ? था नहीं, है, समझी? लेकिन मैंने इसके साथ जीना सीख लिया है। हाँ, तो अब तू बता साली, रंडी ऑफ द ईयर, क्यों फोड़ा पार्थिव के घर पे बॉम्ब? हाँ, क्या बिगाड़ा था उस शरीफ आदमी ने तेरा? राधिका के चेहरे का रंग बदला। उसने हिलडुल कर अपने हाथ खोलने की पूरी कोशिश की, पर कामयाब नहीं हुई। मेरे हाथ खोल पहले मेरे, and let me get rest. ओह बेबी, तेरी ट्रेनिंग नहीं हुई क्या ठीक से? हाँ, अगर मुझे ही हाथ खोलना होता तो मैं बांधता ही क्यों? हाँ बोलो, चूतिया, साली, रंडी। तू एक बच्ची हरकत सेक्स पूरा करने के बाद भी कर सकता था ना, है? करेक्ट, मैं कर सकता था, लेकिन ये थोड़ा रिस्की हो जाता, क्योंकि मैं तब तक थक जाता और तू फ्लिप करके मुझे बांध सकती थी, है ना? यही चल रहा था ना तेरे दिमाग में? बोल। राधिका ने नजर फेर ली। वैसे मानना पड़ेगा, तेरा फिगर तो बहुत ही शानदार है। अच्छा ये बता, तू कबीर को फंसाने के लिए इसी फिगर का इस्तेमाल करती है ना? नहीं, कबीर was my क्या? You're what? ठोकू? है? चूतिया? Shut up. He was like my brother. अथर्व शॉक्ड हो गया। तभी उसका फोन बजा। नंबर की शुरुआत में +4420 लिखा था। वो सोचने लगा, फिर याद आया ये लंदन का कोड था। अथर्व ने कॉल काटी और मैसेज डाल दिया, आई विल कॉल यू राइट बैक। अचानक राधिका के चेहरे पर स्माइल आई। ओह, किसी स्पेशल का कॉल था क्या? हाँ? ओह अच्छा। ओह बेबी, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तू बस ये बता कि पार्थिव के घर में तूने बॉम्ब क्यों लगाया, और कबीर तेरा भाई कैसे हुआ? जवाब में राधिका और जोर से हंसी। श्रेया की कॉल थी ना, हाँ? क्यूट, यू आर सो क्यूट ना, हाँ? ओह, इसका मतलब श्रेया लंदन पहुंच गई। जैसे छोटे शहरों में रहने वाले अपनी स्टेट की
कैपिटल को ड्रीम सिटी मानते हैं और अपने स्टेट की कैपिटल में रहने वाले दिल्ली को ड्रीम सिटी मानते हैं। दिल्ली वाले मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं और मुंबई वाले जब तक अब्रॉड ना जाएं उनको फील ही नहीं होता कि उन्होंने पैसा कमा लिया है। पर अब श्रेया का सीन अलग था। ये मुंबई जा सकती थी, ये दिल्ली में भी लविश लाइफस्टाइल में जी सकती थी, पर नहीं, इसके बाप को लंदन भेजना था। दिल्ली के पॉलिटिशियंस जम के गवर्नमेंट एजुकेशन की, सिटी सेफ्टी की और मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते थे, पर अपने बच्चे के लिए ऑक्सफोर्ड, बॉस्टन और हार्वर्ड के सपने देखते थे। श्रेया टिक टुक करती हुई हीथ्रो एयरपोर्ट से निकली तो उसकी कुल्फी जम गई। नवंबर में 8 डिग्री टेम्परेचर उसे पहली बार मिला था। इससे पहले कि वो अपनी डेस्टिनेशन के लिए टैक्सी करती, उसे एक झबरू बाल वाला लंबा लड़का अपनी तरफ आता दिखा। हेलो श्रेया जी, मी माई सेल्फ मॉन्टी बाय द वे। मॉन्टी? कौन मॉन्टी? और तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? मुझे आपका नाम, आपका डिटेल, आपका फोटो, आपका सब कुछ आपका पिताजी भेजा है। भोजा नहीं, भेजा। ओके, वेयर इज द कार? कार नको जी, आई हैव अ बाइक, आई एम अ राइडर। अच्छा, ओके, हैव फन विद योर बाइक, आई विल टेक अ टैक्सी। मॉन्टी जितनी बार बोलता था उतनी बार उसके माथे से 5 इंच ऊंचे जाते झबरू बाल बाउंस करते थे। वो पेंसिल से भी पतला था। शक्ल से न्यूजीलैंड का इंडियन प्लेयर रचित रविंद्र जैसा दिखता था, पर हर वक्त स्माइल करता रहता था। No taxi. Taxis are very expensive जी। And my dad is very rich. Don't worry, I can afford it. You don't understand? Your dad gave me your responsibility. मुझे जुम्मेदारी आई तुम्हारा जी। तुम हिंदी ना ही बोलो तो अच्छा है। झूमरदारी क्या होता है? जिम्मेदारी। और I can take care of myself. Have fun, Monty. श्रेया एक टैक्सी वाले के पास गई। मॉन्टी देखता रहा। श्रेया इतनी ठंड से पहले ही सिकुड़ी जा रही थी। उसे अपनी पूरी कुल्फी बनवाने का कोई शौक नहीं था। 4 में से 3 टैक्सी वालों ने उसे मना कर दिया। चौथे ने बड़े स्टाइल में बताया कि 180 पाउंड स्टर्लिंग लगेंगे। अब भले ये लड़की कितनी भी अमीर हो, पर इंडियन हो तो करेंसी कैलकुलेट किए बिना रह ही नहीं सकती। श्रेया तो अकाउंट स्टूडेंट थी। 20,000 रुपीज मैं एयरपोर्ट से कॉलेज हॉस्टल पहुंचने के दूं? श्रेया अब बुरी तरह परेशान हो गई। तब मॉन्टी उसके पास आया। मैं हिंदी सीखना है जी। प्लीज टॉक विद मी इन हिंदी ओनली। मैं फुल टू हिंदी बकना चाहता है। बकना नहीं, बोलना टफर। एनीवेज, ठीक है, बोलो हिंदी, निकाल लो अपनी भड़ास। अरे नहीं, आई एम 30% तमिल, 30% हिंदी और 40% ब्रिटिश जी। माई मदर वॉज तमिल, माई फादर वॉज फ्रॉम दिल्ली ओनली। अच्छा, और पड़ोसी ब्रिटिश था? माई गेटिंग नॉट जी। आप टैक्सी छोड़ो ना, बाइक पर आओ। इट्स छोड़ो, और बाइक के पीछे क्यों पड़े हो? यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। टैक्सी वाला 20,000 मांग रहा है यार। इतने में तो दिल्ली से चेन्नई की रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी। यहाँ भी मिल जाता है जी, बट हीथ्रो एयरपोर्ट से डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तुझे चेम्सफोर्ड कॉलेज जाना है। इट्स 68 माइल्स फ्रॉम हियर एंड लॉट्स ऑफ ट्रैफिक इन बिटवीन। वैसा तू ट्यूब भी ले सकता है। ट्यूब? व्हाट्स ट्यूब? लंदन अंडरग्राउंड, जैसा दिल्ली का मेट्रो। अच्छा, इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू। बट 2 सूटकेसेस लेकर मैं मेट्रो में जाऊंगी। तो मेरी बाइक में आ जाओ, उसमें सूटकेस ठूसने का एरिया नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, ऐसी कौन सी बाइक है जिसमें 2 सूटकेसेस आ जाएंगे? और मैं क्या तेरे सर पे बैठूंगी? सरपेंट है? सरपेंट नहीं, सर पे। ओह नो नो नो, कम विद मी। मॉन्टी श्रेया को अपने साथ ले गया। श्रेया की आंखें खुली रह गई। उसने सबसे पहले तो मॉन्टी की बाइक की फोटो ली। दिस इज मेरा बाइक जी, यू लाइक इट? लाइक इट? पूछते हो लाइक इट? पहले तो ये बताओ कि ये बाइक ही है ना? अथर्व मेरी जगह देख लेता तो डांस करने लगता। अथर्व? Who is अथर्व? है एक। ये कौन सी बाइक है? This is my बसंती, BMW के 1600 ग्रैंड अमेरिका। तुमने इस बाइक का नाम बसंती रख दिया? तुम बॉलीवुड मूवीज भी देखते हो? नो, मेरा माँ बहन देखता।
मतलब मेरा माँ का बहन देखता। उनका नाम बसंती, मैं उनका नाम अपना बाइक पे रखा। Oh, so you gave your aunt's name to your bike so you can ride it? Disgusting. श्रेया ने दोनों सूटकेस मोंटी को थमा दिए। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। नहीं, जैसा तुम चूसता है वैसा आएगा नहीं। चूसता नहीं, सोचता, इडियट। मोंटी ने श्रेया को एक लेदर जैकेट दी, एक खुद पहनी। उसकी K1600 BMW मॉडिफाइड थी। उसमें पीछे लगेज रखने के लिए ढेर सारा स्पेस था। 5 मिनट बाद सारे ट्रैफिक को उंगली दिखाती हुई मोंटी की सुपर बाइक उड़ गई। श्रेया ने मोंटी के कंधे पर हाथ रख दिया। उसको रह रहकर अथर्व याद आ रहा था। इधर अथर्व गुमनाम आंटी का ताला लॉक कर बाहर आ गया था। वो किसी से भी कांटेक्ट करने के लिए फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। उसके हाथ में वो ब्रीफ केस जैसा कंप्यूटर सिस्टम था जिसका पासवर्ड बार बार राधिका मांग रही थी। राधिका को उसने अच्छे से टेबल पर बांध दिया था। वो बिना कपड़ों के बंधी थी। वेट करना मेरी जान, मैं शाम को आऊंगा। तुम वेट करना बास्टर्ड, तुम्हारा बॉबीटाइजेशन करूंगी मैं, देखना। अथर्व को बॉबीटाइजेशन का मतलब अभी रिसेंटली पता चला था। राधिका उसका अली बाबा काटने की धमकी दे रही थी, पर उसने राधिका को अच्छे से बांध दिया था। वो उन वायर्स को खोलने की जितनी कोशिश करती उतनी वायर उसके हाथ में टाइट हो जाती। अथर्व जानता था कि जैसे ही वो मेरे बाप को राधिका के बारे में बताएगा वैसे ही वो गाली देगा कि उसने राधिका को वहीं क्यों नहीं मार डाला। पर अथर्व अभी ठीक से एजेंट नहीं बना था। वो किसी की किलिंग कैसे करता। उसने मुझे कॉल किया। दोपहर के 1 बज रहे थे। रुक जा, तू कुछ बोल मत, बस सुन। आज शाम को 7:30 बजे वंदे भारत को हेलो बोलने चले जाइयो। नंबर 3, बाय। अथर्व बिल्कुल खुफिया जासूस जैसा साउंड कर रहा था। मैं इतना तो समझ गया था कि अथर्व मेरे लिए कुछ भेजने वाला था। 90% चांस था कि वो लैपटॉप भेजेगा, पर किसके साथ? उसके पास इतना भरोसे का आदमी कौन आ गया था?